दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करता था। चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया और उस चिड़े का नाम था सुंदरलाल चिड़ा। और वह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। वह एक दूसरे की बात कभी नहीं टालते थे। एक दिन टोनी चिड़िया उससे कहने लगती है, अजी सुनते हो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और मेरी माँ मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मैं अपनी माँ के यहाँ जा सकती हूँ? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये क्या कह रही हो टोनी? क्या तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है? तो फिर तो तुम्हें अपनी माता के पास जाना होगा और उनकी खूब सेवा करना ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो सकें और उनका ठीक से ध्यान रखना। तुम कल चली जाना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कल चली जाऊंगी और अपनी माता की सेवा खूब करूंगी जिससे वह जल्दी ठीक हो जाए और मैं अपने घर सवेरा आ सकूं। अब मैं कल चली जाऊंगी उनके पास। देखो टूनी, अगर तुम्हारी माता की तबीयत अगर कुछ ज़्यादा ख़राब हो तो तुम मुझे संदेशा भिजवा देना, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो दिक्कत हो सकती है। इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है कि उसका पति हमेशा उसका साथ देता है। वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। टूनी चिड़िया ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर अगले दिन, सुनो टूनी, तुम अपनी माता के यहाँ जा तो रही हो, लेकिन ध्यान से जाना, क्योंकि तुम्हें अगर रास्ते में कुछ हो गया तो तुम्हारी माता की सेवा कौन करेगा? उनकी जान खतरे में आ सकती है। अरे तुम भी ना, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं अपनी माता के यहाँ बहुत आराम के साथ जाऊंगी और माता की तबीयत ठीक होने के बाद मैं बहुत जल्द अपने घर लौट आऊंगी। और इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी माता के यहाँ के लिए चली जाती है। और सुंदरलाल चिड़े को यह परेशानी थी कि इसको कुछ हो ना जाए। वह उसी सोच में वहीं पर बैठा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ एक कालू कौवा और उसकी पत्नी रहा करती थी। उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दिन कालू की पत्नी उससे कहने लगती है, सुनो कालू जी, तुम कुछ काम कर लो, सारा दिन यूं ही खाली पड़े रहते हो, तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है, कहीं बाहर जाकर कुछ काम कर लो। खाली ही सारा दिन ऐसे ही पड़े रहते हो, घर में कुछ काम भी नहीं करते। हाँ हाँ, तुझे तो मैं बुरा लगूंगा ही, क्योंकि तू तो बहुत ज़्यादा होशियार समझती है अपने आप को। तुझे बुरा लगता हूँ। इससे बढ़िया यहाँ रहने से तो मैं बाहर चला जाऊँ। कम से कम बाहर रहूँगा तो कुछ काम करके अपना गुजारा कर लूँगा। यहाँ से ज़्यादा बढ़िया रहूँगा मैं बाहर। हाँ हाँ, यहाँ से सवेरा जाओ बाहर। मैं तो खुद सोच रही थी कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, कम से कम कुछ चैन तो मिलेगा। अकेली रहूंगी तो मौज में रहूंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह शहर जाने की ठान लेता है। और थोड़े ही देर बाद वह अपने घर से शहर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपनी माँ के यहाँ से होकर वापस आ जाती है और टूनी चिड़िया उस चिड़े के पास आकर बैठती है और वह चिड़ा टूनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे टूनी, तुम वापस आ गई। अब कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत? अब तो पहले से ठीक है ना? अब तो हो गई होंगी ठीक वे? हाँ जी, अब तो माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तो वह घूम फिर भी रही थी। अब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं अपने घर के लिए आ गई हूँ। उसके बाद सुंदरलाल चिड़ा वहाँ से चला जाता है और उसके थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया के पास कालू कौवा की पत्नी आकर बैठती है और टूनी चिड़िया से कहने लगती है, अरे बहन टूनी, जब तुम अपनी माँ के यहाँ गई थी ना, तो तुम्हारा पति जो है ना सुंदरलाल चिड़ा, वह दूसरी चिड़िया से बातें करता था। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अरे बहन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो झूठ बोल रही हो। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। तुम जरूर झूठ बोल रही हो मुझसे। अरे मुझे झूठ बोल कर क्या मिलेगा? मैं तो तुम्हें सही बता रही हूँ। तुम अपने पति से
पीछा छुड़ा लो। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। सुनो, तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ। तुम मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़का रही हो। तुम जानती नहीं हो मेरे पति बहुत अच्छे हैं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा की पत्नी डर जाती है और वह वहाँ से तुरंत अपने घर के लिए चली जाती है। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं आग लगाने। इन्हें तो ये नहीं पता कि मेरा पति बहुत अच्छा है। ऐसा पति तो शायद ही किसी का होगा। कालू कौवा की पत्नी अपने घर आकर बैठ जाती है और बैठकर कहने लगती है, ये क्या, मैं तो टूनी के पास इसलिए गई थी कि उनको भड़काकर उन दोनों के बीच आग लगा दूं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो और उल्टा मुझे ही भगा दिया डांट कर। अब तो मुझे योजना बनानी होगी। उन दोनों में मुझे जरूर लड़ाई करानी है। वह दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। और ऐसा सोचकर वह योजना बनाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन वह अपने पति के बारे में भूल गई थी और 1 साल के बाद उसका पति घर आता है और दूसरी चिड़िया को लेकर अपने साथ आकर बैठ जाता है। और तब कालू की पत्नी उससे कहने लगती है, अरे कालू जी, आ गए तुम शहर से, लेकिन ये चिड़िया कौन है और तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? ये चिड़िया मुझे तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लग रही। ये तो मुझे कुछ गलत ही संकेत लग रहे हैं। हाँ, तुम्हारे संकेत बिल्कुल ठीक हैं। तुम मुझे उल्टा सीधा कहती थी, इसलिए मैं अपने लिए दूसरी पत्नी ले आया हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे? मेरे होते हुए तुम इस चिड़िया के साथ कैसे रहते हो? मैं भी देखती हूँ। अभी इस चिड़िया को पकड़कर बाहर फेंकती हूँ। अभी मैं इसे पकड़कर घर से बाहर निकालती हूँ। अभी जाएगी ये घर से बाहर। ऐसे कैसे जाऊंगी मैं घर से बाहर? इन्होंने मेरे साथ शादी की है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम जाओगी इस घर से बाहर। अभी निकलवाती हूँ मैं तुम्हें। सुनो, जैसा कि मीनू चिड़िया ने कहा है, तुम तुरंत इस घर से निकल जाओ। अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। अब सारी चीज़ें मीनू चिड़िया की हैं। कालू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे की पहली पत्नी अपने घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर एक मैदान में बैठ जाती है और बैठकर भगवान से कहने लगती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? लगता है ये मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि मैंने टूनी चिड़िया के घर में आग लगानी चाहिए, इसलिए मेरे साथ ही उल्टा हो गया। अब मेरे ही घर में आग लग गई। अब मुझे ही मेरे घर से मेरे पति ने बाहर निकाल दिया। कालू कौवे की पत्नी को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।